बहुत समय पहले की बात है। एक महान तपस्वी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह स्नान पश्चात हथेली में जल लेकर आचमन कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक चूहिया आकर गिरी। ऋषि ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बाज दिखलाई दिया। वह समझ गए कि यही बाज चूहिया का शिकार करके ले जा रहा था और इसकी चोंच से यह चूहिया गिर गई। उन्होंने चूहिया के शरीर में जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कुछ ही दिनों में चूहिया स्वस्थ हो गई। तपस्वी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तपस्वी की पत्नी ने तपस्वी से कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। इस चूहिया को हम अपनी संतान की तरह पाल लेते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने चूहिया को एक कन्या का रूप प्रदान कर दिया। ऋषि और ऋषि पत्नी ने उस कन्या का लालन पोषण बड़े प्रेम से भाव से किया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तो ऋषि पत्नी ने ऋषि से कहा, कन्या विवाह योग्य हो गई तो ऋषि इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। ऋषि ने कहा, अपनी कन्या के लिए सूर्य से उत्तम कोई वर नहीं हो सकता। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कन्या उसकी राय जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, सूर्य तो बहुत गर्म है, इसके साथ मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। कृपया इससे अच्छा कोई वर ढूंढिए। ऋषि सूर्य के पास गए और सूर्य से पूछा कि वह उससे भी अच्छा कोई वर बतलाए। सूर्य ने उत्तर दिया, मुझसे अच्छा और ज्यादा शक्तिशाली तो यह बादल है जो मुझे ढक देते हैं और मेरे प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं जाने देते। बादल वर्षा कर लोगों को ठंडक देते हैं। ऋषि ने फिर अपनी पुत्री से पूछा कि क्या उसे वर के रूप में बादल स्वीकार है। कन्या ने उत्तर दिया, यह तो बहुत काले हैं और इनकी गर्जना से मुझे डर लगता है। कृपया इससे अच्छा वर देखे। ऋषि ने बादल से पूछा, आपने भी अच्छा वर बतलाओ। बादल ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली वायु है जो मुझे किसी भी दिशा में उड़ाकर ले जाने में सक्षम है। ऋषि ने फिर अपनी कन्या से उसकी इच्छा जाननी चाहिए। कन्या ने उत्तर दिया, पिताश्री यह तो बहुत ही चंचल है, पल में यहाँ तो पल में वहाँ, इसके साथ मैं इतना नहीं घूम पाऊंगी। कृपया इससे अच्छा वर देखें। मुनि ने वायु को बुलाकर उससे पूछा, अपने से भी उत्तम वर बतलाओ। वायु ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पर्वत है जो मेरे प्रचंड वेग में भी स्थिर रहता है और मेरा रास्ता रोक लेता है। ऋषि ने अपनी कन्या से कहा, उसकी स्वीकृति जाननी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताश्री यह बहुत कठोर और स्थिर है, कृपया इससे भी श्रेष्ठ वर ढूंढिए। ऋषि ने पर्वत से पूछा, अपने से भी श्रेष्ठ वर बतलाओ। तब पर्वत ने उत्तर दिया, ऋषिवर, मुझसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली तो यह चूहा है जो मुझे भी तोड़कर अपना बिल बना लेता है। ऋषि ने मूषकराज को बुलाया और अपनी पुत्री से उसकी इच्छा जाननी चाहिए। ऋषि पुत्री ने मूषकराज को देखा और देखते ही उसे अपनापन महसूस हुआ। ऋषि कन्या मूषकराज पर मोहित हो गई और बोली, मूषकराज वर के रूप में स्वीकार है। ऋषि ने अपने तपोबल से कन्या को फिर से चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार चूहिया को उसका योग्य वर मिल गया और वह उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी।